सन ट्रेडिंग में दोस्तों आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज निफ्टी की। और आज हमने क्या क्या किया, क्यों किया, और कल हम क्या क्या कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं इंडेक्स में इंट्राडे का ट्रेडर हूँ और स्टॉक्स में ऑप्शन का ट्रेडर हूँ विद हेजिंग। और स्टॉक्स में मैं स्विंग ट्रेडिंग भी लेता हूँ। तो जो भी मैं करता हूँ दोस्तों, अपने एक छोटा सा चैनल है उसके अंदर मैं डालता रहता हूँ। और ये फ्री चैनल है, इसमें कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है। और ये एक नॉर्मल एजुकेशन पर्पज़ के लिए शुरू किया गया है। इसमें मैं कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं करता हूँ दोस्तों, किसी तरीके की कोई पेड सर्विस नहीं है। जो मैंने सीखा है वही मैं शेयर कर रहा हूँ बस। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों हम लोगों ने क्या किया। आज हम लोगों ने छोटे छोटे 4-5 स्कैल्प मारे। उनके सेटअप में आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या लॉजिक था और क्यों डिसाइड किया था हमने कि हम आज स्कैल्पिंग करेंगे। तो ये एक लाइन पहले से ड्रॉ ऑन है और ये एक और ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था छोटा सा, यस ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों इसके पीछे लॉजिक ये था कि दोस्तों मार्केट ना बहुत दिनों से एक अच्छी रैली करके आ रहा है और इस रेंज में है। ये इस रेंज में है तो ये मान के चलिए आपकी ये मार्केट यहाँ से इसका एक पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट दे के मार्केट यहाँ से लेके इसने एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर अंदर मार्केट पिछले 3 दिन से है। आज भी दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि मार्केट कहाँ पे खुला था, तो मार्केट ये कल का एक स्विंग हाई था और ये एक लो था, इसके बीच में कहीं पे खुला और ओपन करने की कोशिश की मॉर्निंग में, इसको तोड़ने की कोशिश की तो फेल हो गया और यू टर्न मार के वापस आ गया। जैसे ही यू टर्न मार के वापस आया तो उसी वक्त मैं समझ गया या तो मार्केट फ्लैट रहेगा इसी रेंज के अंदर या फिर इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा। इसको तोड़ के नीचे जाने के चांसेस दोस्तों कम है, बिकॉज मार्केट एक रैली करके आया हुआ है। और अगर प्राइस साइकिल के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो मार्केट सीधा एक्सपेंशन के बाद जो है मार्केट कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहता है, फिर वहाँ पर कंसोलिडेट करता है, कुछ पैटर्न बनाता है, फिर उसका ब्रेकआउट देता है, तब मार्केट अपनी दिशा को चेंज करता है। तो किसी भी बियर डायरेक्शन के लिए हम लोग 17,218 लेवल के टूटने का इंतज़ार तो करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मार्केट ने जैसे ही ये यू टर्न मारा तो ये आज मैं जितने भी ट्रेड लूँगा जब तक ये लेवल नहीं टूट जाएगा तब तक स्कैल्पिंग और अपसाइड ट्रेड जो भी लूँगा रिटेस्ट करने के बाद लूँगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे मैं ये सारे के सारे स्कैल्प किए और यहाँ पर भी मैंने एक छोटा स्कैल्प किया। सारे के सारे ट्रेड 210 से 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 5, 8, लेकिन मैं सारे क्वांटिटी मेरे बड़े रहते हैं। नॉर्मली 500, 1000 या 1500 क्वांटिटी रहते हैं, जैसे कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहता हूँ। मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था कि ये मेरे ट्रेडिंग के आज सेटअप रहेंगे। मैंने 3-4 ट्रेंड लाइनें ड्रॉ करके डाल दी थी। ये देखिए रूट फॉर स्कैल्पिंग मैंने डाल दिया था। तो फिर मैंने लास्ट में कहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ वो सब भी मैंने शाम को डाल दिया था। चलिए कल दोस्तों, कल की बात करते हैं अब। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। कल मार्केट दोस्तों कहाँ खुलेगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट ना इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल जोन में फंसा हुआ है और बहुत ही तगड़े मोमेंटम में है। 1 डे की रैली पे चलते हैं दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग जा रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैंने कुछ पैटर्न ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी, इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत ही बड़ी दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन है। और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो अभी दूर है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का जो ये टच पॉइंट है, टच पॉइंट ट्रेंड लाइन का दोस्तों ऐसे निकालते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पर भी इसको क्रॉस सेक्शन कर रही है, ये इसका टच पॉइंट है। तो 17,664 पे ये टच कर सकता है ट्रेंड लाइन को। फ़िलहाल मार्केट 17,400 के आसपास है। तो ये तो हमें ऊपर का टारगेट मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग 15 मिनट में। 15 मिनट में देखते हैं कि कुछ प्लानिंग हम कर पाते हैं या नहीं। 3 मिनट में चलते हैं दोस्तों। 3 मिनट में दोस्तों ओके, अब हमको ये जो हमने लेवल ड्रॉ किए हुए थे ये हमको साफ साफ नज़र आ गया। अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गया, 17,500 है यहाँ पर, 17,500 के आसपास खुल गया, तो समझ लीजिए कि मुश्किल हो जाएगी ट्रेडिंग थोड़ी सी, क्योंकि फिर एंट्री लेना मुश्किल हो जाएगा और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी।
हो सकता है ओपनिंग के अंदर ही इतनी तेज़ खुल जाए कि तेज़ खुलने के बाद सारा जो मलाई है, सारा मज़ा है वो ओपनिंग में निकल जाए। तो पता चला कि 17, 550, 600 के आसपास अब ये पे पता चला होल्ड हो गया। पता चला सारी स्थिति कन्फ्यूज़न की हो जाएगी कि अब हम ट्रेड कहाँ लें, कैसे लें, क्या करें। तो अगर ये इस तरीके का सिनेरियो होता है तो एक कंटिन्यूशन पैटर्न, मतलब बुलिश पैटर्न जो होते हैं कि मार्केट ऐसे जाता है फिर ऐसे करके होल्ड करता है, फ्लैग इन पोल होता है, या रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट देता है, या एक वेज बनाता है उसको ब्रेकआउट देता है कि इस तरीके से जाके फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट एक फॉलिंग वेज बनाता है, फिर यहाँ से उसका एक ब्रेकआउट देता है, तब हम एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर मार्केट बीच में खुल जाता है, बीच का मतलब इस रेंज के अंदर, ये जो 17,400 17,200 की जो रेंज है, तो दोस्तों ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 17,324। 17,324 और इस पॉइंट के 17,400 17,324 के बीच में अगर खुलता है तो हम लोग जो है दोस्तों यहाँ से अगर ये बाउंस होता है, यहाँ से अगर दोस्तों इस पॉइंट से अगर ये बाउंस होता है तो हम लोग यहाँ पर एक कॉल को बाई कर सकते हैं और यहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं हम लोग, या पुट को सेल कर सकते हैं। जैसे भी आप हो ऑप्शन सेलिंग करते हो या बाइंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर ये मार्केट इस तरीके से खुलता है और उसके बाद दोस्तों ये हमें काफ़ी देर तक वेट करा सकता है। या तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि इस तरीके से ये बनाए और ये ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन, जैसे ये ट्रेंड लाइन थी तो इसने एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने एक एंट्री दी और ये रिटेस्ट किया और ऐसे चलते हो, इस तरीके से भी एंट्री ले सकते हैं कल को। या दोस्तों क्या हो सकता है कि मार्केट और क्या कर सकता है, सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो एक ऊपर का सिनेरियो हो गया, एक ये हो गया। मार्केट हो सकता है इसी रेंज के बीच में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, तो फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर हम लोग इस रेंज के टूटने का वेट करेंगे और इस रेंज के टूटने का वेट करेंगे। इस रेंज के टूटने का वेट करेंगे तो हम लोग यहाँ तक जाएंगे, ये एक हमारा टारगेट है, इसके नीचे नहीं जाएंगे। फिर चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, जब तक ये लाइन नहीं टूटेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। वैसे नीचे जाने के चांसेस दोस्तों बहुत कम है, व्यू ऊपर का ही है। जिस तरीके से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, गैप अप खुलने के चांस दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं। तो ये लेवल ड्रॉ कर दिए हैं और आप जो है इस तरीके से ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। सारे लेवल ऊपर के और नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल सारे आप नोट कर सकते हैं और डायरेक्शंस आपको क्लियर है किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आप लोग। और एक्सपायरी का दिन है तो वो भी एक्सपायरी ऐसे टाइम पे है कि 17,500 और मार्केट जब टॉप पे है तो वहाँ पे हो रही है। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल 17,664। तो 17,500 पे भी एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा कल की ट्रेडिंग के लिए। 17,500 को भी हमें वॉच करना पड़ेगा ओपनिंग के लिए। चलिए दोस्तों कल देखते हैं कल क्या होता है। ओके दोस्तों, बाय।